निर्जला एकादशी का व्रत भूलकर भी 3 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। पूरा परिवार ही इसका दुष्परिणाम भोगता है। जानिए आज हमारे साथ में कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथाओं में अभी हाल ही में बताया कि 3 औरतों को कभी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इन औरतों को घोर पाप लगता है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से यह लोग वंचित रहते हैं, साथ में इनका परिवार भी वंचित रह जाता है। लेकिन कौन सी है यह 3 औरतें जिनको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए? जानने के लिए बने रहिए तीज त्योहार और धर्म चैनल के साथ में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, 3 औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है। आखिर क्यों ऐसा कहा गया है कि इन औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए? यह हम आपको आज के खास वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीज त्योहार धर्म चैनल के साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। सदैव आपने देखा होगा कि लोग तरह तरह के व्रत और उपवास रहती है। एकादशी जो कि हरि का दिन माना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि बाकी के व्रत में देवी देवताओं के पूजा करें या ना करें, परंतु एकादशी के व्रत को जरूर से करना चाहिए। एकादशी व्रत नहीं किया जाता है तो बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि इस दिन अन्य में कलयुग का निवास होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। आप चाहे जितने भी गरीब क्यों ना हो, श्री हरि आपको सभी कष्ट से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यह व्रत आपको सच्ची श्रद्धा से ही रखना है। अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल जाए, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। श्री हरि हो जाते हैं, क्रोधित माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी बातों को। पहले नंबर पर आप तलाकशुदा औरतें हैं तो ये व्रत नहीं रख सकती हैं। जो तलाकशुदा औरत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को रखती है तो पुराने में बताया जाता है कि पति पत्नी मिलकर यह व्रत को पूरा करती है तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और बन जाती है महासंजोग। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती है तो दूसरों का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती है तो इसे पाप माना जाता है। ऐसे में आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। श्री हरि क्रोधित होते हैं और व्रत भंग होता है। इसीलिए महिलाएं तलाकशुदा जो है यह एकादशी व्रत ना करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम विवाह के साथ में रह रही हैं। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। अगर आप मासिक धर्म में एकादशी व्रत करते हैं तो वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। हाँ दोस्तों, यह बात सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी पूजा की सामग्रियों से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर लिया है, निर्जला एकादशी ही नहीं बल्कि सभी एकादशियों में यह नियम लागू होता है, तो आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों को ठीक वैसे ही पालन करें जैसे सामान्य दिनों में करते हैं। ऐसे में आपकी पूजा पाठ जो है संपन्न होती है, वह खंडित नहीं होती है, और आपका व्रत भी उतना ही फल देता है जितना आप पहले सही दिनों में व्रत रखते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि यह प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है, ना ही कुछ गलत है किसी भी कार्य। ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो महज एक जरिया है। इसीलिए पूरे मन और श्रद्धा से मासिक धर्म के दौरान आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियमों कानून का पालन कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज करने वाली औरतें हैं, एकादशी के व्रत को करना चाहती हैं, तो खास तौर से सुहागिन महिलाओं के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन, संतान की प्राप्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे नहीं लिए तो आप पवित्रा एकादशी का व्रत भूलकर ना रखें। इसकी कथा सुना भी आपके लिए पाप के सम्मानित। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी ना करें। ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहे। बगैर साथ तेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है कि अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप एकादशी पूजा करने को सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे और आप फिर उसके बाद ही एकादशी की पूजा या व्रत में बैठकर 7 फेरे लेने के बाद किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं अथवा करवा चौथ का व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर अनर्थ और पाप माना जाता है। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित और मां लक्ष्मी हो जाती है नाराज। दोस्तों, वही कुंवारी कन्या या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी ना करें। दोस्तों, आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना है तो आपको एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां आपको जरूर जानी चाहिए। यह गलती आप कभी ना करें। एकादशी के दिन आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसी क्षण आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। और हमेशा एकादशी के दिन या फिर अन्य बाकी के दिनों में भी आपको यह नियम बनाना चाहिए कि आपको सभी से मधुर वाणी बोलनी चाहिए, कटु वचन नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपके पड़ोसी में भी किसी ने एकादशी का व्रत रखा है तो ऐसे में पड़ोसियों को भी मांस, मुद्रिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन भूलकर न करना चाहिए। अगर उनको यह बात ना मालूम हो तो आप उनको बता सकते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना संबंध नहीं बनना चाहिए। यह नरक में स्थान देने के बराबर होता है। इस दिन आपको नींबू जामुन या आम की पट्टी चावल लेनी चाहिए और नीम की टहनी से ही दांत साफ करने चाहिए। अब बातें यहां पर यह आती है कि निर्जला एकादशी के दिन तो पानी भी नहीं पी सकते, तो ऐसे में क्या हम दांत साफ कर सकते हैं, दातुन कर सकते हैं? तो जी हां दोस्तों, ऐसे में आप दांत साफ कर सकते हैं। जब आप आचमन करते हैं, पूजा करते समय आप पूजा विधि जिस तरीके से करते हैं और पूजा में आचमन करते हैं, उसे आचमन को ग्रहण कर सकते हैं। यह एकमात्र जरिया है आपके निर्जल एकादशी व्रत को पूर्ण करने का। इससे आपको बिल्कुल भी प्यास ना लगे और ऐसा करने से बिल्कुल भी व्रत खंडित नहीं होता। इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। गिरा हुआ पत्ता का ही आप प्रयोग करें और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तो भूल कर न तोड़े। यदि संभव हो तो पानी से बार बार कुल्ला करने के बाद ही स्नान करें। मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ कर श्रवण करें। एकादशी के दिन आप क्रूर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात ना करें और ना ही किसी का दिल दुखाए। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादशी मंत्र का जाप करें। रामकृष्ण, नारायण, विष्णु भगवान आदि के नाम को जपे। अब आगे भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे दीननाथ, त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है। अतः मुझे आप ऐसा बल दे कि जिससे मैं यह जो निर्जल एकादशी है इसके व्रत को पूर्ण कर पाऊं। मुझे शक्ति प्रदान करें। भूलकर ऐसी गलती मत करना कि घर में एकादशी के दिन आप व्रत रहते हैं और झाड़ू लगाए। इससे क्या होता है कि चींटियां और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होने का पाप आपको लग जाता है। इसीलिए एक दिन पहले ही घर की सफाई कर ले। और दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान राम की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी मंदिर में स्थित पीपल अथवा बरगद के पेड़ के पास जाएं। उसे दूध मिश्रित जल से सींची और वहां पर देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहां पर थोड़ी देर शांति से बैठकर
भगवान राम का स्मरण करें, या मानसिक शांति और तनाव को दूर करता है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इसीलिए इस दिन चावल ना खाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और किस तरह से आपको यह व्रत सफल करना है, और किस तरीके से आप इस व्रत को धारण करके अपनी आप को पुण्य का भागी बन सकते हैं और पाप को हमेशा के लिए अपने से दूर कर सकते हैं और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन विशेषकर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मां लक्ष्मी के पूजन में आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। और हां, तुलसी के पास में शाम के समय दीपदान जरूर से कर लेना चाहिए। तभी आपको दूसरों की अटूट कृपा प्राप्त होगी, और ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो न केवल आपके ऊपर होगी बल्कि आपके पूरे परिवार के ऊपर होगी। आपके घर में धन सुख समृद्धि आएगी और आपके ऊपर सदैव मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका निर्जला एकादशी से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो निसंकोच होकर कमेंट के माध्यम से तुरंत ही आप हमें बता दें। आपको तुरंत ही इसका जवाब हम देखते ही दे देंगे।